बच्चों, थर्ड ईयर का जो पेपर सेकंड है, इसमें हमारी सेकंड यूनिट चल रही है और सेकंड यूनिट का फिफ्थ चैप्टर हम लोग आज करेंगे। तो जब हमने फोर्थ चैप्टर किया था वो था हमारा परीक्षण विश्वसनीयता, और हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है वो है परीक्षण वैधता, टेस्ट वैलिडिटी। तो बच्चों, परीक्षण विश्वसनीयता जब हमने किया था तो थोड़ा सा हम यहाँ समझें कि जो परीक्षण विश्वसनीयता है उसका जो आशय है वो है कि परीक्षण में विश्वास करना। यदि परीक्षण के द्वारा किसी विद्यार्थी की हम बार बार परीक्षा लें और उसमें जो उसके अंक आए उनमें निश्चितता हो तो हम उस परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। लेकिन अब हम बात करें वैधता की, तो परीक्षण वैधता में ये देखा जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण हो रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। यदि परीक्षण अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेता है तो वो परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। तो प्रश्न ये है कि क्या परीक्षण रचना के इन दोनों पहलुओं में कोई संबंध है। तो जब हमने जो यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर था वो था हमारी परीक्षण रचना, तो उसमें हमने पढ़ा था परीक्षण रचना के स्टेप। तो उसमें जो हमारा लास्ट स्टेप था वो था परीक्षण की विश्वसनीयता वैधता। तो विश्वसनीयता और वैधता ये परीक्षण रचना के दो पहलू हैं। तो अब ये देखना है कि क्या इन दोनों पहलुओं में कोई संबंध है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैधता के लिए विश्वसनीयता का होना अत्यंत आवश्यक है, वहीं विश्वसनीयता जो है वो वैधता की कोई गारंटी नहीं देता। यानी जो विश्वसनीयता है उसके लिए वैधता की गारंटी होना आवश्यक नहीं, लेकिन परीक्षण वैध तभी होगा जब वो विश्वसनीय होगा। तो वैधता के लिए विश्वसनीयता का होना बहुत ही आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल हम यूँ समझें कि यदि किसी परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक 0 है, 0 है, अतः वह किसी से सहसंबंधित नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 0 है तो वो किसी से कोरिलेटेड हो ही नहीं सकता। एक घड़ी का एग्जाम्पल हम लें तो इससे हम अपनी इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक घड़ी में किसी क्षण रोज़ 4 बजते हैं, और जबकि रेडियो समय के अनुसार उसी क्षण प्रतिदिन 4:10 होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह घड़ी विश्वसनीय कहलाएगी किंतु वैध नहीं होगी, क्योंकि वो प्रत्येक दिन उस क्षण एक ही समय तो बताती है किंतु वह समय का मापन शुद्ध रूप से नहीं करती। तो यदि वह घड़ी रेडियो समय के अनुसार चले और प्रतिदिन प्रत्येक क्षण वही समय बताए जो रेडियो के अनुसार है, तो वो घड़ी विश्वसनीय और वैध दोनों ही कहलाएगी। तो इसी तरह से जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं उनमें भी विश्वसनीय होने के साथ साथ उन्हें वैध भी होना चाहिए। यदि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता 0 है, 0 है, तो वह किसी अन्य परीक्षण के साथ को रिलेटेड नहीं होगा। तो इस संबंध में जो फ्रीमैन है वो लिखते हैं कि एक वैध परीक्षण की आवश्यक दशा ये है कि पर्याप्त मात्रा में उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। यानी परीक्षण को वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है। और यदि परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक, जो कि हमने अपने पिछले वीडियोस में विश्वसनीयता गुणांक को पढ़ा था, तो यदि परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक 0 है तो वह किसी भी कसौटी से संबंधित नहीं होगा। तो बच्चों, परीक्षण वैधता, अब हम डिटेल में इसका मीनिंग समझें तो परीक्षण वैधता का परीक्षण के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। यानी परीक्षण वैधता जो है वो उद्देश्यों से संबंधित होती है। एक अवैध परीक्षण कभी भी उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता। कहने का मतलब है कि परीक्षण रचना में जब हम वैधता के संबंध में बात करते हैं तब हम उसके उद्देश्यों के संबंध में विचार करते हैं। तो हम साधारण शब्दों में इस बात को ये कह सकते हैं कि परीक्षण वैधता से हमारा आशय है कि कोई परीक्षण कितनी शुद्धता एवं प्रभावकता से परीक्षण के विशिष्ट एवं
विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्यों का मापन करता है जिनके लिए उसकी रचना की गई है। तो वैधता क्या हुई? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शुद्धता एवं सार्थकता। वैधता से मतलब क्या है कि वैधता जो है वो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शुद्धता एवं सार्थकता को प्रकट करती है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाओं के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया। हम यहाँ क्रॉनबेक की परिभाषा को समझें तो क्रॉनबेक ने ये कहा कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यानी जिस उद्देश्य के लिए हमने परीक्षण बनाया है तो क्या वह उस उद्देश्य की पूर्ति को कर रहा है। आगे हम लें फ्रीमैन की परिभाषा। तो फ्रीमैन ये कहते हैं कि वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा तक एक परीक्षण उस तथ्य को या फैक्ट को मापता है जिसके मापन के लिए वह बनाया गया हो, और जबकि उसकी तुलना किसी स्वीकृत कसौटी से की जाती है। तो ये परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का इसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। परीक्षण वैधता का इसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है, अर्थात परीक्षण वैधता सदैव उद्देश्यों पर निर्भर रहती है, और जैसे जैसे परीक्षण के उद्देश्यों में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे परीक्षण एक उद्देश्य के लिए अधिक वैलिड और दूसरे उद्देश्य के लिए नॉर्मल रूप से वैलिड या अन्य उद्देश्य के लिए पूर्णतः इनवैलिड या अवैध हो सकता है। कहने का मतलब है कि वैधता जो है वो हमेशा किसी विशिष्ट उद्देश्य के साथ ही संबंधित होती है। अर्थात एक अच्छा मापन करने वाला यंत्र जिसको हम परीक्षण बोलते हैं वो अमूर्त रूप से वैध नहीं होता, बल्कि केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही वैध होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई परीक्षण मान लीजिए सेल्समैन का चयन करने के लिए तो वैध हो सकता है, किंतु वही परीक्षण टीचर के चयन करने के लिए अवैध होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रश्न हैं, जो पद हैं, वो इस प्रकार के हैं कि वो सेल्समैन के चयन के लिए ही बनाए गए हैं। तो इसलिए परीक्षण वैधता के लिए ये आवश्यक है कि परीक्षण निर्माता परीक्षण रचना से पूर्व विशिष्ट उद्देश्यों को स्पष्ट कर उसके अनुसार ही पदों की रचना, संग्रह एवं चयन करें। यानी उद्देश्यों को स्पष्ट करके ही जो वो अपने परीक्षण में प्रश्नों का जो चयन करें तो वो उसी हिसाब से उद्देश्यों के अनुसार ही उनकी रचना करें, उनका संग्रह करें और उनको चयन करें। तो कोई भी परीक्षण एक उद्देश्य के लिए वैध होता है किंतु अन्य उद्देश्यों के लिए बिल्कुल इनवैलिड होता है। इसलिए एक परीक्षण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही वैध होता है। तो यानी जो परीक्षण हमने जिस चीज़ का मापन करने के लिए बनाया है वो उसी ही चीज़ का मापन करता है। तो बच्चों, ये वैधता है। यानी सरल भाषा में वैधता से हमारा अभिप्राय है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया जाए, परीक्षण उसी उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें व्यक्तित्व का मापन करना है तो परीक्षण में जो प्रश्न हैं वो सभी व्यक्तित्व से ही संबंधित होने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा एक मीनिंग ऑफ वैलिडिटी था। तो इसी में ही आगे हम ये देखें कि जो वैधता की जो कसौटियाँ हैं जिनके आधार पर हम वैधता को ज्ञात करते हैं, वो वैधता की कसौटियाँ जो हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली है आंतरिक कसौटी और दूसरी है बाह्य कसौटी। तो किसी भी वस्तु की वैधता ज्ञात जो हम करते हैं वो इन कसौटियों के आधार पर ही करते हैं।
तो जो आंतरिक कसौटियां हैं उनके अंतर्गत परीक्षण पदों का उप परीक्षण एवं संपूर्ण परीक्षण के प्रत्येक पद का आपस में सह संबंध ज्ञात करते हैं। यानी परीक्षण का जो पद है, तो जो परीक्षण में जो उप परीक्षण है, जो छोटे छोटे और परीक्षण होते हैं, या संपूर्ण परीक्षण के प्रत्येक पद का, यानी जो परीक्षण के पद हैं, एक तो उसका संपूर्ण परीक्षण या उप परीक्षण से, या जो पूरा परीक्षण है उसका प्रत्येक आइटम, प्रत्येक प्रश्न का आपस में हम कोरिलेशन या सह संबंध ज्ञात करते हैं। इस प्रकार की कसौटियों के उपयोग से पदों का स्वरूप, पदों की विषय वस्तु और पदों की संक्रिया, जब हम जो पद बनाते हैं तो वो जो प्रोसीजर होता है उसको हम संक्रिया बोलते हैं। तो पदों की संक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और ये जो बाह्य कसौटियाँ हैं, इनके अंतर्गत प्राय किसी मान्य कसौटी या साधनों, जैसे उसी के अनुरूप अन्य मानकीकृत परीक्षण हो, या कोई विद्यालय का, स्कूल का रिकॉर्ड हो, या अन्य व्यक्तियों के कोई निर्णय, डिसीजंस हों, उनका प्रयोग हम करते हैं। यानी जो हमारा परीक्षण है उसको किसी अन्य कसौटी से कोरिलेट करना। तो यदि समस्त मानसिक परीक्षणों की वैधता ज्ञात करने के लिए दोनों प्रकार की कसौटियों का प्रयोग किया जाता है, फिर भी विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के लिए अलग अलग वैध या वैलिड क्राइटेरियाज का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम बुद्धि परीक्षणों की वैधता ज्ञात करते हैं तो उसको करने के लिए प्राय अन्य मानकीकृत बुद्धि परीक्षण या स्कूल के अंक या छात्रों की योग्यताएं, उनके संबंध में अध्यापक के निर्णय, या उनका कोई एजुकेशनल रिकॉर्ड जिसको हमने इकट्ठा कर रखा हो, या उनकी जो शारीरिक आयु है या ज्ञान समूह है, जैसे प्रखर बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, सामान्य बुद्धि आदि, ये जो कसौटियाँ हैं उनके आधार पर समझा जाता है। इसी तरह से जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उनकी वैधता को जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें प्राप्त अंकों, या जो प्रोडक्शन है, या जो उत्पादन के गुण हैं उनका मूल्यांकन, या जो सुपरवाइज़र निर्णय देता है वो, या जो समूह है उन जो ज्ञात हमें समूह रहता है उनमें क्या डिफरेंस है, उनके माध्यम से हम उसको कोरिलेट करते हैं। इसी तरह से जो अचीवमेंट या उपलब्धि परीक्षण होते हैं उनकी वैधता जो विषय वस्तु के द्वारा ही ज्ञात हो जाती है। यानी जिस विषय पर उपलब्धि परीक्षण बनाना ही उसी से संबंधित प्रश्नों को परीक्षण में शामिल किया जाता है। और इसी प्रकार जो व्यक्तित्व सूचियां हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज हैं, या जो रुचि परीक्षण हैं, या जो हमारे अभिवृत्ति मापनियां हैं, उनकी वैधता को भी हम अंकित वैधता या फेस के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये वैधता क्या है ये हमने इसमें समझा। और वैधता जब हम किसी भी परीक्षण की निकालेंगे तो उसके लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला आंतरिक कसौटियाँ और दूसरा एक्सटर्नल या बाह्य कसौटियाँ। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।